गुड इवनिंग एवरीवन। हाउ आर यू ऑल। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को ये भी अच्छे होंगे। मैं चैप्टर जो चला रही थी अभी, वो कौन सा चैप्टर था? दैट इज़ योर गुडविल का था, चैप्टर 3। और जो बुक हम लोग फॉलो कर रहे हैं, आपको मैंने पहले भी दिखाया हुआ है, डॉक्टर एस.के. सिंह का बुक है ये। ठीक है, स्क्रीन पे आपको दिख जाएगा। डॉक्टर एस.के. सिंह का ये बुक है और पब्लिकेशन एस.पी. का है, जो कि हम फॉलो करते हैं इन झारखंड बोर्ड और बिहार बोर्ड में ही फॉलो होती है, और साथ ही साथ यूपी में भी फॉलो होता है। ठीक है, तो इन 3 स्टेट में तो ऑब्वियसली बच्चों को फ़ायदा तो मिलेगा ही। इवन हिंदी भाषी जितने आपके छत्तीसगढ़ एमपी है, वहाँ भी आपको इसका बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि मैक्सिमम ये 5 राज्यों में, खास करके झारखंड, बिहार, यूपी में तो ये पब्लिकेशन की बुक फॉलो की ही जाती है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। जो हमारा चैप्टर गुडविल का है, इसमें मैंने पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 बनाया हुआ है, जहाँ पे थ्योरी पार्ट है। टुडे आई विल डिस्कस मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, ख्याति के मूल्यांकन की विधियाँ, कैसे इसका हम लोग मूल्यांकन करेंगे। हम लोग आज ये डिस्कस करने वाले हैं, जहाँ पे न्यूमेरिकल स्टडी करेंगे। ठीक है, सो लेट्स सी। देखोगे यहाँ पे 3 आपके मेथड हैं, आपको माइंड में रखना है। पहला है एवरेज प्रॉफिट मेथड, आपको स्क्रीन पे अपने दिख भी रहा होगा बुक में। एवरेज प्रॉफिट मेथड, हिंदी में बोलते हैं इसको औसत लाभ विधि। दूसरा है सुपर प्रॉफिट मेथड, अधि लाभ विधि। और तीसरा है कैपिटलाइजेशन मेथड, पूंजीकरण विधि। बेसिकली ये 3 मेथड से ही आपको स्टडी अभी करना है इन क्लास 12। इवन हायर क्लासेस में भी आपको यही 3 मेथड मिलेंगे। ठीक है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे इसका एक टेबल बना हुआ है ख्याति के मूल्यांकन की विधियों का, कि और पहला जो है औसत लाभ विधि में 2 मेथड आपको मिलेंगे। एक औसत लाभ आपका है एवरेज प्रॉफिट मेथड के तहत निकाले जाते हैं। ठीक है, जो औसत लाभ विधि के द्वारा जो है। और दूसरा जो है आपका वेटेड एवरेज के तहत, यानी कि जो भारित औसत लाभ है। इसमें एक साथ में ये गुना का साइन दिया हुआ है, यहाँ पे गुना का साइन है, ये क्रय के वर्ड्स और क्रय का वर्ड्स में लिखा हुआ है यहाँ पे। तो आप आगे पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। बट इसमें 2 मेथड होते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो एवरेज, एक सिंपल एवरेज मेथड है, क नंबर यहाँ पे आपको दिख सकता है, और दूसरा है मेरा वेटेड एवरेज। तो हम लोग को ये पढ़ना है कि इसके एवरेज प्रॉफिट मेथड के अंदर 2 टाइप्स है। दूसरा है आपका अधिलाभ विधि, दैट इज़ योर सुपर प्रॉफिट मेथड। ठीक है, इसमें कोई इसका डिवीज़न नहीं है, ये सिंगल है आपका। तीसरा है आपका कैपिटलाइजेशन मेथड, दैट इज़ कॉल्ड अ पूंजीकरण विधि। इसको भी हम 2 पार्ट से पढ़ेंगे, एक औसत लाभ पूंजीकरण विधि होगा और एक अधिलाभ पूंजीकरण विधि के द्वारा इसमें पढ़ेंगे। ठीक है ना, कंफ्यूज मत होना, क्योंकि सेम नाम है, आपको दिख जाएगा आगे जाके जब स्टडी करेंगे न्यूमेरिकल तो समझ में आएगी। बेसिकली आपको 3 चीज़ दिमाग में रखना है, सुपर प्रॉफिट मेथड, एवरेज प्रॉफिट मेथड और कैपिटलाइजेशन मेथड। 3 मेथड आपके दिमाग में होना चाहिए, एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड और कैपिटलाइजेशन मेथड। अब हम स्टार्ट करते हैं एवरेज। आज जो मैं पढ़ाऊँगी उसमें एवरेज प्रॉफिट मेथड को ही कंप्लीट करूँगी। ठीक है, सुपर प्रॉफिट मेथड और कैपिटलाइजेशन मेथड को हम नहीं डिस्कस कर सकते हैं, क्योंकि पॉसिबल ही नहीं होगा, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो आज हमारा जो टॉपिक रहेगा एवरेज प्रॉफिट मेथड पे रहेगा। आप देख सकते हो नीचे एवरेज प्रॉफिट मेथड में क्या बोलता है। इस विधि के अंतर्गत ख्याति का मूल्य औसत शुद्ध लाभ तथा क्रय वर्षों की संख्या के गुणनफल के बराबर होता है। आप देखोगे यहाँ पे जो गुडविल जो है उसका जो मूल्य है वो औसत का इंग्लिश क्या होता है? एवरेज। ठीक है ना, एवरेज शुद्ध लाभ, नेट प्रॉफिट। शुद्ध लाभ मतलब यहाँ पे नेट प्रॉफिट, तथा क्रय वर्षों की संख्या। ये जो वर्ड बोला है ना, क्रय वर्षों की संख्या, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इन 2 चीज़ को जब हम गुणनफल के क्या होता है, ये बराबर होता है। ठीक है, इस विधि के अंतर्गत ख्याति का मूल्यांकन पिछले कुछ वर्षों के औसत लाभ के आधार पर किया जाता है। कुछ साल हमने ले लिया, 4 साल, 5 साल, 3 साल, 2 साल, जो भी हमने ले लिया, कुछ ले लिया साल का, जो भी नेट प्रॉफिट होगा। यहाँ पर लाभ से आशय व्यवसाय के शुद्ध लाभ से, नेट प्रॉफिट से है, क्लियर बोल दिया है। औसत लाभ ज्ञात करके इससे एक निश्चित वर्षों के क्रय की संख्या, कोई भी एक निश्चित अपने से अप्रॉक्सीमेट तय करते हैं
जो बिज़नेस ऑपरेटर होते हैं, अकाउंटेंट होते हैं या जो भी सीए हैं, वो एक निश्चित वर्षों की क्रय संख्या वो खुद ही तय करते हैं। 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है। इसका कोई मतलब साइंटिफिक स्टडीज़ के द्वारा नहीं होती है कि कैसे हम, आप बोलोगे कि मैम कैसे वर्षों की क्रय संख्या निकालें, तो उसका कोई साइंटिफिक मेथड नहीं होता है, ठीक है। उससे हम गुना कर देते हैं, आपका ये निकल जाएगा एवरेज प्रॉफिट मेथड। फिर देखो बोलता है दूसरा, लाभ का औसत साधारण औसत विधि से ज्ञात किया जाता है यदि, अब देखो वेटेड एवरेज प्रॉफिट कहाँ पे ज़रूरी है निकालना, जैसे कि इसमें जो बोल रहा है कि एवरेज प्रॉफिट मेथड जो आपका है उसमें हम सिंपल एवरेज एक पहला मेथड है और दूसरा मेथड क्या है मेरा वेटेड एवरेज है। तो वेटेड एवरेज के बारे में आपको यहाँ पे देखो लाइन दिया हो, यदि पिछले वर्षों का लाभ लगातार बढ़ रहा हो या लगातार क्या हो रहा घट रहा हो, तो वैसी स्थिति में भारित औसत लाभ यानी कि वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालना उपयुक्त समझा जाता है। अगर लगातार मान लो इस साल मेरा नेट प्रॉफिट 1 लाख है, अगले साल 2 लाख, अगले साल 3 लाख, 4 लाख, तो लगातार क्या हो रहा है, ये बढ़ रहा है, तो वैसी स्थिति में आप वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालो। या फिर मान लो इस साल मेरा प्रॉफिट जो है 10 लाख है, उसके बाद 7 लाख हो गया, फिर 3 लाख हो गया, फिर 2 लाख, तो अगर लगातार घट रहा है तो भी आप वेटेड एवरेज मेथड को अप्लाई करो, ठीक है। अब देखते हैं क नंबर जो मेरा सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड है, कैसे कैलकुलेशन करते हैं। यहाँ बताया नंबर 1 देखोगे, सर्वप्रथम पिछले कुछ वर्षों के दिए गए लाभों को जोड़ ले। आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन दिया रहेगा, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के तहत जो भी स्क्रीन पे आई थिंक सो दिख रहा होगा सभी को। 1 मिनट, लेट मी सेट अप हियर। या चलो देखोगे यहाँ पे कि सर्वप्रथम पिछले कुछ वर्षों के दिए गए लाभों को जोड़ लेते हैं। मान लो 5 साल का आपका नेट प्रॉफिट आपके सामने दिए, सबको पहले जोड़ लो, ठीक है। और इसमें से यदि किसी वर्ष में हानि हुई है तो उसको क्या करना है, आपको घटा दीजिए, ठीक है। प्राप्त राशि को कुल लाभ यानी कि टोटल प्रॉफिट माना जाएगा। मान लो 5 साल का आपको प्रॉफिट दिया, किसी एक साल में लॉस हुआ है तो 4 साल के प्रॉफिट को जोड़ लो और 1 साल का जो लॉस उसको क्या कर दो, माइनस कर दो। पहला स्टेप क्लियर हो गया। दूसरा स्टेप कहता है अब कुल लाभ में वर्षों की संख्या से भाग दे। 5 साल मैंने बोला था तो वर्षों की संख्या कितनी हो गई, 5 साल हो गया। तो आपका जो कुल लाभ जो भी आया उसको वर्षों की संख्या से भाग दे दीजिए, तो क्या निकल जाएगा, औसत लाभ निकल जाएगा। क्लियर। इंग्लिश में वही है, एवरेज प्रॉफिट इक्वल टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। ये आपने एवरेज प्रॉफिट निकाल ली। अब आपको क्या निकालना है, गुडविल निकालना है। तो आपको क्या करना है, एवरेज प्रॉफिट को मल्टीप्लाई करो क्रय वर्षों की संख्या से। वही चीज़ यहाँ पे लिखा है, औसत लाभ गुना क्रय के वर्ष। गुडविल बराबर होता है एवरेज प्रॉफिट मल्टीपल नंबर्स ऑफ ईयर्स परचेज। नंबर्स ऑफ ईयर्स परचेज जो आपको क्वेश्चन में मिलेंगे उसको आपको कैलकुलेट, उसके साथ क्या करना होगा, गुना करना होगा, ठीक है। ख्याति के मूल्यांकन की यह सरलतम विधि है। अगर आपको गुडविल निकालना है इस मेथड से तो इसको सबसे ही ईजी और सिंपल मेथड कहा जाता है। ऐसे भी इसमें बोल दिया है सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। अब यहाँ पे एक वर्ड आप लोगों को दिखाना चाहूँगी, जिनके पास अगर बुक है आप देखोगे एक चीज़ यहाँ पर यहाँ दिख रहा होगा स्क्रीन पे, व्हाट इज नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, क्रय वर्षों की संख्या क्या है। आई थिंक सो इट इज विजुअलाइज। हाँ, यहाँ पे आप देखोगे क्रय वर्षों की संख्या क्या है, जो भी हमने पढ़ रहे थे ना, इसको आपको जानना ज़रूरी है। नए साझेदार को लाभ के लिए पहले जानो उसको कि जो मान लो 2 पार्टनर हैं, जो भी नया साझेदार आ रहा है, नया पार्टनर आ रहा है, तो उसका लाभ के लिए जितने वर्षों के लिए सुनिश्चित किया जाता है या इसको विश्वास दिलाया जाता है कि भाई तुमको इतना साल तक प्रॉफिट पक्का मिलेगा। कौन पार्टनर विश्वास दिलाता है, जो पुराने हैं, ठीक है ना, वो सुनिश्चित करेंगे उसको विश्वास में लेंगे, उसको ये जाहिर करेंगे कि तुम अगर बिजनेस में आ रहे हो तो तुमको इतना साल तो पक्का प्रॉफिट मिलेगा। दैट इज कॉल्ड अ क्रय वर्षों की संख्या। उसी को हम कहते हैं क्रय वर्षों की संख्या कहा जाता है। क्रय वर्षों की संख्या शुद्ध रूप से अप्रॉक्सीमेट पर आधारित होती है, यानी कि अप्रॉक्स के आसपास में। ये अब 100% तो आप नहीं बोल दोगे कि हाँ तुमको 5 साल मिल जाएगा, शायद वो 4 साल भी हो सकता है, 3 साल भी, तो लगभग 3 से 5 साल आप लगभग बोले उसको, तो एक अप्रॉक्स में ले लो 3 साल, ठीक है। इसका कोई वैज्ञानिक आधार
नहीं होता है। ये जो कैलकुलेशन है कि क्रय वर्षों की संख्या का जो कैलकुलेशन है, इसका कोई वैज्ञानिक आधार मेथड नहीं होता। जो पुराने पार्टनर्स हैं, नए पार्टनर्स हैं, वो जो भी स्टडी करते हैं बिजनेस के गुडविल को, जो भी बिजनेस के एसेट्स है, प्रॉफिट है, उसको स्टडी करके ये बेस बनाते हैं कि लगभग इतना साल मेरे को प्रॉफिट होएगा, या पुराने जो पार्टनर होते हैं वो इतना विश्वास दिलाते हैं कि इतना प्रॉफिट होएगा आपको, ठीक है, इतना साल तक आपको प्रॉफिट होगा। दैट इज़ कॉल्ड अ क्रय वर्षों की संख्या, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 1, न्यूमेरिकल देखोगे यहाँ पे इलस्ट्रेशन 1 देखोगे, द प्रॉफिट फॉर द लास्ट 5 ईयर ऑफ ए फर्म वर एज फॉलोज। ईयर 2014 4 लाख, ईयर 2015 3,98,000, ईयर 2016 4,50,000 एंड ईयर 2017 4,45,000 एंड ईयर 2018 5 लाख। आपको 5 साल का, गत 5 वर्षों में एक फर्म का लाभ इस प्रकार आपको दिया गया है। 5 वर्षों का आपको लाभ आपके सामने स्क्रीन पर ये क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, ठीक है। 2014 में 4 लाख है, 15 में 3,98,000 है, 16 में 4,50,000 है, 17 में 4,45,000 है, 18 में कितना है 5 लाख है। कैलकुलेट करिए गुडविल ऑफ द फर्म ऑन द बेसिस ऑफ 4 ईयर्स परचेज। देखो यहाँ पे आपको साफ बोल दिया कि कैलकुलेट करिए गुडविल ऑफ द फर्म ऑन द बेसिस ऑफ 4 ईयर परचेज ऑफ 5 ईयर्स एवरेज प्रॉफिट। 5 वर्षों के औसत लाभ आप निकालिए, निकालने के बाद 4 वर्षों के क्रय के आधार पर आप उसकी क्या गणना कीजिए, गुडविल की गणना कीजिए। तो यहाँ पे जो 5 साल है बाय फॉर्मूला वो क्या है, वर्षों की संख्या है। क्या है वो 5 साल, वर्षों की संख्या। जैसे मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पे, आप देखोगे जो फॉर्मूला जो था यहाँ पे, एवरेज दिख रहा होगा स्क्रीन पे, एवरेज प्रॉफिट इक्वल टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर्स ऑफ ईयर। एक्चुअली यहाँ पे ये लगेगा, यहाँ नहीं लगेगा। तो ये जो एवरेज प्रॉफिट है बराबर क्या होता है, टोटल प्रॉफिट यानी कि कुल लाभ बटा वर्षों की संख्या। तो वर्ष की जो ये संख्या होगी यहाँ पे क्या होगा, 5 होगा। यहाँ पे क्या होगा, 5 होगा। कंफ्यूज मत करना, यहाँ साफ बोला है द प्रॉफिट फॉर द लास्ट 5 ईयर। 5 साल का आपको क्या दिया जा रहा है, प्रॉफिट दिया था। कितना प्रॉफिट है, 4 लाख है, ठीक है। आप देखोगे यहाँ पे 4 लाख है, जोड़ आपका कितना है, उसके बाद 4 लाख के बाद कितना है, 1 मिनट, इसको मैं यहाँ रख तो ज़्यादा बेहतर होगा। 4 लाख के बाद है आपका यहाँ पे 3,98,000 प्लस 4,50,000 प्लस 4,45,000 प्लस 4 लाख नहीं है, 5 लाख है। कितना है, 2014 में 4 लाख है, 2015 में 3,98,000 है, 2016 में 4,50,000 है, 2017 में 4,45,000 है और 2018 में 5 लाख है, ठीक है। सॉरी, अब इन जितने ये आपके 5 ईयर के हैं उसको आपको क्या करना है, टोटल करना है। कितना हो जाएगा, सॉरी 21,93,000 इतना आपका आ गया, ठीक है। डिवाइड बाई क्या करोगे, 5 करोगे। जब इसको काटोगे, काट छाट के आपका आ जाएगा 4,38,600 4,38,600। ये आपका क्या आ गया, एवरेज प्रॉफिट। क्या आ गया आपका, ये एवरेज प्रॉफिट आ गया। तो फाइनली हमको क्या बोला है क्वेश्चन में निकालने के लिए, हमको बोला गया है फाइनली गुडविल। तो गुडविल का फॉर्मूला क्या है, गुडविल बराबर होती है एवरेज प्रॉफिट
मल्टीपल नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। तो एवरेज प्रॉफिट मेरा कितना निकल कर आया है? 4,38,600 आया है। और क्वेश्चन में देखो मेरे को क्या बोला है, क्वेश्चन में आप देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन है मेरा उसमें क्या बोला है, 4 ईयर्स परचेज। क्या बोला है यहाँ पे? ऑन द बेसिस ऑफ 4 ईयर परचेज, 4 वर्षों के क्रय के आधार पर। ठीक है, 4 वर्षों के क्रय के आधार पर हमको क्वेश्चन में बोला है। तो मेरा यहाँ पे नंबर ऑफ ईयर्स क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। मल्टीपल करेंगे, मल्टीप्लाई करने पर हमको कितना मिलेगा? 17,54,400। दिस इज़ माई गुडविल। ये मेरा क्या हो गया? गुडविल निकल गया एवरेज प्रॉफिट मेथड के तहत। तो ये बहुत सिंपल है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आप लोगों को। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 1 में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। दूसरा देखोगे एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 देखोगे, यहाँ पे क्या बोलता है? द प्रॉफिट अर्न बाय अ बिजनेस ओवर द लास्ट 5 ईयर। देखो यहाँ भी बोला है 5 साल। कितना? द प्रॉफिट अर्न बाय अ बिजनेस ओवर द लास्ट 5 ईयर्स एज फॉलो। पहला साल 12,000, दूसरा साल 13,000, तीसरा साल 14,000, नेक्स्ट ईयर है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा साल है आपका 18,000 एंड 5वां साल एक्चुअली यहाँ पे साफ बोल दिया है। देखो 2,000 क्या हुआ है? लॉस हुआ है, नेट लॉस हुआ है, प्रॉफिट यहाँ पे नहीं हुआ है। तो फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ गुडविल। आप गुडविल निकालिए यहाँ पर इफ़ इट इज़ बेस्ड ऑन 2 ईयर्स परचेज। देखो यहाँ पे ईयर्स परचेज कितना दिया है? 2 ईयर्स ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 ईयर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कुछ नहीं करना है, आप सोल्यूशन में यहाँ पे देखोगे। इन सोल्यूशन यू कैन सी, थोड़ा सा मैं टर्न कर ले रही हूँ जिससे अच्छे से कैमरा में आपका आएगा। देखोगे प्रथम वर्ष कितना है? 12,000। द्वितीय वर्ष कितना है? 13,000। तृतीय वर्ष कितना है? 14,000। चतुर्थ वर्ष कितना है आपका? 18,000। आपने क्या करना है? इन सभी को जोड़ दो। 12, 13, 14, 18 को जोड़ा। जोड़ने के बाद ये 2,000 क्या था? लॉस था मेरा। उस 2,000 को इन जोड़ में से क्या कर दो? माइनस कर दो। माइनस करने में फाइनली आपका कुल लाभ कितना आ रहा है 5 साल में? 55,000। ठीक है, अब जो फॉर्मूला है एवरेज प्रॉफिट का, उसमें क्या करना है? टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। कितना आ गया? 55,000 में 5 से भागा दोगे कितना आ जाएगा? 11,000 आ जाएगा। गुडविल निकालने की फॉर्मूला मेरा जो है औसत लाभ गुना क्रय वर्षों की संख्या बराबर कितनी हो गई? 11,000 गुना 2, 22,000। मेरा गुडविल कितना हो गया? 22,000। क्लियर हो गया है यहाँ तक? एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 2 में आई थिंक सो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए आपको, बहुत सिंपल है। ये एग्ज़ाम में आता है 3 नंबर में, आप इसको ज़रूर पढ़िएगा। ठीक है, और आगे के जो चैप्टर्स हैं उसमें ये न्यूमेरिकल बहुत काम आएगा। ओके, अब इसके बाद ये जो टॉपिक है इसको मैं अभी स्टडी नहीं करूँगी, बिकॉज मुझे जो पहला जो मेथड है एवरेज प्रॉफिट मेथड ख़त्म करना है। एवरेज प्रॉफिट से मैंने आपको सिंपल एवरेज मेथड के तहत 2 एग्जाम्पल बता दिए। एक है मेरा वेटेड एवरेज, वो मेरे को क्लियर करने दो। वेटेड एवरेज में देखोगे यहाँ पर 1 मिनट, इसको सेट करने दो मेरे को। थिंक सब दिख रहा होगा। चलो, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड में क्या बोलता है? इस विधि के अंतर्गत ख्याति की गणना हेतु शुद्ध लाभ को भार यानी कि वेट दिया जाता है। जो भी प्रॉफिट आई है उसको हम क्या देंगे? वेट देंगे, एक भार देंगे। भारित औसत लाभ विधि के अंतर्गत ख्याति की गणना के लिए निम्नलिखित क्रियाएं आपको करनी है। 4 स्टेप्स दिए हैं, 4 स्टेप 5 स्टेप को आपको समझना है अच्छे से। ठीक है, प्रत्येक वर्ष के लाभ के लिए भार आपको देना है न्यूमेरिकल बेस पे 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह से देना है। फिर सेकेंड स्टेप में फिर प्रत्येक वर्ष के लाभ को भार से क्या करना है? गुना करना है, प्रोडक्ट करना है, गुना करना है। जो भी उसका लाभ होगा उसके साथ 1, 2, 3, 4 गुना कर देना है। तीसरा है सभी गुणनफलों को क्या कर लेना है? हमको जोड़ लेना है। ओके, फोर्थ स्टेप में क्या करना है? जितने भी आपने गुणनफल को जोड़े हैं, जो टोटल प्रोडक्ट आपका आया है, उसको क्या करना है? टोटल वेट से भागा देना है। बस वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए आपको टोटल ऑफ प्रोडक्ट ऑफ प्रॉफिट बटा कितना करना होगा? टोटल ऑफ वेट।
ठीक है। और जो ये वेटेड एवरेज प्रॉफिट आया है उसको आपको गुना करना है नंबर्स ऑफ ईयर्स परचेज से, जिससे आपका क्या निकल जाएगा, गुडविल निकल जाएगा। आप इसको बहुत अच्छे से और समझ सकते हो, ये फ्रॉम एग्जाम्पल नंबर 7। एग्जाम्पल नंबर 7 में देखो क्या बोला है कि प्रॉफिट ऑफ सुस्मिता एंड प्रियंका इंटरप्राइजेस फॉर द लास्ट 4 ईयर, 4 साल का प्रॉफिट दिया गया है, 14-15 का, 15-16 का, 16-17 का, 17-18 का, ठीक है। 14-15 में 24,000 कमाई हुई है, 15-16 में 30,000 की कमाई हुई है, 16-17 में 32,000 की कमाई हुई है, 17-18 में 40,000 की कमाई हुई है। क्लियर। अब कहता है कि भारित औसत के 5 वर्षों के क्रय के आधार पर, देखो यहाँ पे 4 साल का आपको नेट प्रॉफिट दिया है और आपको जो बोलता है कि भारित औसत के 5 वर्षों के क्रय, दिख रहा है यहाँ पे नंबर्स ऑफ ईयर परचेस कितना दिया गया है, 5, ठीक है। फर्म की ख्याति का मूल्य का आपको क्या करना है, आगणन कीजिए, यानी कि कैलकुलेशन कीजिए। मान ले कि लाभ का भार, मान लीजिए आपको क्वेश्चन में दे भी दिया है कि ये जो लाभ है ना इसका भार कितना है, 1, 2, 3, 4 दिया हुआ है। ओके, ठीक है। अब देखो कैसे कैलकुलेशन करना है, फिर मुझे घुमाना पड़ेगा, थोड़ा सेट करना पड़ जाता है। यहाँ देखोगे आपके स्क्रीन पे अब दिख रहा होगा जो इसका कैलकुलेशन जो है, इसको आपको एग्ज़ाम में इसी तरह से बनाना भी पड़ेगा, ठीक है। ये टेबल जो है ये फॉर्मेट आपको एग्ज़ाम में बनाना भी पड़ेगा, ये भी आपका 2 या 3 मार्क्स में क्वेश्चन आते हैं। कंप्यूट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म ऑन द बेसिस ऑफ 5 years परचेज ऑफ वेटेड एवरेज एज्यूमिंग वेट 1, 2, 3, 4 रिस्पेक्टिवली टू द प्रॉफिट। अब देखो पहला साल आपने वर्ष को लिखा, क्वेश्चन में दिया इन्फॉर्मेशन है, नॉर्मली लिख लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। वार्षिक लाभ ये भी आपको क्वेश्चन में दिया गया है, भार भी आपको दिया गया है, एक इसका होगा, दूसरा ये होगा, तीसरा ये होगा, चौथा वी होगा। क्योंकि अब देखो लगातार ये बढ़ रहा है और हमने पहले ही बताया था कि वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड तब हम अप्लाई करेंगे जब किसी कंपनी का लगातार या तो बढ़ते क्रम में या फिर घटते क्रम में आपको प्रॉफिट मिले, ठीक है। तो बढ़ते क्रम में यहाँ पर है, तो बढ़ते क्रम में मेरा क्या होगा, भार भी डालोगे, वेट भी डालोगे, डाल दिया 1, 2, 3, 4। अब गुना करो, 24 को गुना करो 1 से कितना 24,000, 30 को गुना करो 2 से 60,000, 32 को 3 से गुना करो 96,000, 40 को गुना करो 4 से 1,60,000 आया, ठीक है। अब इस भार को आपने कैलकुलेट करना है, टोटल करना है, कितना हुआ 10, इसको कैलकुलेट करोगे कितना होगा 3,40,000। अब ये 3,40,000 को क्या करोगे, भागा दोगे 10 से, क्या निकालने के लिए, वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए। ये मेथड है, ठीक है ना, आपको यही फॉलो करना है एग्जाम में भी। आप 3,40,000 बट्टा क्या करोगे 10 करोगे, कितना आएगा 34,000 आया। अब 34,000 को गुना करना है नंबर्स ऑफ ईयर्स परचेज। नंबर ऑफ ईयर्स परचेज आपको क्वेश्चंस में दिया रहेगा हमेशा, उसके लिए टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है और कभी भी एग्जाम में इसको निकालने के लिए नहीं बोलेगा, सो डोंट वरी, ठीक है। वैल्यू ऑफ गुडविल निकल गया, 34,000 गुना 5 कितना हो गया, 1,70,000। आपका फाइनली गुडविल निकल चुका है। ओके, अब फाइनली एक टॉपिक है यहाँ पे थ्योरी में, ये थोड़ा सा पढ़ लीजिए, इसको जानना भी चाहिए आपको कि वाई एवरेज प्रॉफिट आर टेकन फॉर कैलकुलेशन गुडविल। हम लोग एवरेज प्रॉफिट मेथड को क्यों ले रहे हैं कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। जैसा कि पूर्व में कहा जा चुका है, ख्याति का संबंध किससे होता है, लाभ से। मैंने 3 वीडियो डाले हैं, पूरा वीडियो आप देख लो, वहाँ पे बेसिकली जो गुडविल का जो रिलेशन है उसमें मैक्सिमम मैंने टाइम में डिस्कस किया, उसका लाभ से संबंध है। अगर लाभ बढ़ रही है गुडविल बढ़ेगी, लाभ घटेगी गुडविल घटेगी, ठीक है। यदि फर्म को अधिक लाभ होता है तो ख्याति की राशि भी क्या होगी, अधिक होगी। इसके जस्ट विपरीत यदि लाभ कम हो तो ख्याति की राशि भी क्या होगी, कम होगी। वस्तुतः प्रत्येक वर्ष एक समान लाभ नहीं होता है, ये सिंपल सी बात है। हर साल आपको समान लाभ थोड़ी हो सकता है, पॉसिबल ही नहीं है, आगे पीछे ज़रूर होगा। कभी कभी प्रतिकूल परिस्थितियां होती हैं, कभी कभी स्थिति से, अभी क्या है, अभी अपना लॉकडाउन चल रहा है, पूरे दुनिया में स्थिति बिगड़ी हुई है, इकोनॉमी का पूरा हालत ख़राब हो चुका है, बिज़नेस का पूरा बैंड बजा हुआ है। तो इस तरह की स्थितियां भी देखो हैं, प्रतिकूल स्थितियां भी आती हैं। यहाँ पे हड़ताल हो जाता है, स्ट्राइक कर देते हैं, तालाबंदी हो जाती है, कभी कभी सामग्री जो है उसकी आपूर्ति की कमी हो जाती है आदि, जिसमें लाभ का
कम होना पॉसिबल है, कम होता ही होता है। तो अनुकूल परिस्थितियां लाभ को बढ़ाती हैं और प्रतिकूल परिस्थितियां लाभ को क्या करती हैं, घटा देती हैं। ठीक है, यदि प्रत्येक वर्ष के आधार पर ख्याति का मूल्यांकन किया जाए, हर एक वर्ष पर अगर हम गुडविल का मूल्यांकन किया जाए तो ख्याति की राशि में बहुत अधिक हम क्या पाएंगे, फ्लैक्चुएशन पाएंगे। अगर हर साल हम गुडविल निकालने लगे तो पता चलेगा कि 2015 में कुछ और है, 16 में कुछ और है, 17 में कुछ और है, बहुत ज़्यादा फ्लैक्चुएशन हर साल दिखेगा। अतः फ्लैक्चुएशन को नियंत्रित रखने एवं अधिक श्रेष्ठ परिणाम प्राप्त करने के लिए हम इसको एवरेज बेस पे काम करते हैं, औसत लाभ के बेस पे काम करते हैं। ठीक है, ख्याति की गणना हेतु बेहतर माना जाता है। आप 5 साल पे काम करो ना, 3 साल पे काम करो, 10 साल पे काम करो, वो ज़्यादा बेहतर आपके लिए होगा। हर साल करोगे तो थोड़ा प्रॉब्लम आएगा। प्रॉब्लम क्यों, मान लीजिए 15 में आपकी गुडविल तो अच्छी आ रही है, 16 में बहुत अच्छी आ रही है, 17 में एकदम धाए मतलब बहुत गंदे तरह से नीचे गिर गया आपका। ठीक है, तो ये फ्लैक्चुएशन होने की ज़्यादा दिक्कत होती है, इसी चलते हम काम करते हैं औसत बेस पे। ठीक है, सो थैंक यू सो मच। बस यही बोलना चाहूँगी मैं कि काइंडली आप मेरे जो चैनल है ई कॉमर्स जोन को, उसको लाइक करिए, शेयर करिए, और कुछ कमेंट करना चाहते हो तो बेशक आप कमेंट करिए और उन लोगों तक पहुँचाइए जो बच्चे क्लास 12 के हैं, झारखंड बोर्ड के हों चाहे वो बिहार बोर्ड के बच्चे हैं, उनको बताइए और सब्सक्राइब करिए। ठीक है, और अगर लाइक और शेयर आप करते हो देन आई एम गेटिंग लॉट्स ऑफ मोटिवेशन फ्रॉम यू। सो थैंक यू सो मच, गुड नाइट।